ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਵੀ PYQ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਤਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। अगर हर कोई कवर कर लेगा फिर हर किसी ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ 10 ਚੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਵੈਲ ਡਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ है ना 15-16 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ 10% ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ लगा के जाया करो। यस सर क्लास लगा ली या हैलो या कुछ भी कोई ना कोई कमेंट समझ आया नहीं समझ आया तो एक कमेंट करने की आदत करो, क्योंकि एटलीस्ट मैनू ये पता लगेगा यार कि किहड़े स्टूडेंट्स ने जेडे देखो व्यूअर्स को तो पता नहीं लगता किहड़े स्टूडेंट्स ने जेडे कमेंट करनगे उत्थे ही पता लगू भी ये रेगुलर स्टूडेंट्स रहे मेरे PYQ दे, है ना। सो वो चीज़ बहुत इंपैक्टफुल रहेगी। एंड बाकी मैं गल करा फ्रेजल वर्ब्स की, हुणे 3-4 क्लासिस दे विच आपां सारे दब के फ्रेजल वर्ब्स करांगे बहुत वधिया तरीके नाल। ਹੁਣ फ्रेजल वर्ब्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पंजाब पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ TCS ਦਾ। ਹੁਣ TCS ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? SSC ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ SSC ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ SSC ਦੇ ਲਈ फ्रेजल वर्ब्स ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ PSSB ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ B ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੱਕ ਵੀ फ्रेजल वर्ब्स ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ फ्रेजल वर्ब्स ਨੇ PSSB ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ PCS एग्जाम है होर एग्जाम है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ फ्रेजल वर्ब्स ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ फ्रेजल वर्ब्स ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੱਟ ਸਮਵਨ ਡੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ PYQ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਲੈਂਕ ਸਕਸੈਸ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 394 ਆਨਸਰ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा जी 2, ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानू सब नू पता चल गया होगा, ठीक है जी। चाबी है, चाबी जिस चीज़ दे विच जाके लगेगी, ठीक है, जिस चीज़ दे विच जाके वो लगेगी तो वो होदी की हो जाएगी जी डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन जिहड़ा हैगा जी तो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए आप की यूज़ करते हैं जी, ठीक है। मतलब अगर आप इस चीज़ को करोगे तो ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा? यहाँ तक। इट विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। अल्टीमेटली एम क्या है? सक्सेस। एम का मतलब डेस्टिनेशन की है जी सक्सेस। तो डेस्टिनेशंस नू इंट्रोड्यूस करने के लिए टू यूज़ करते हैं, सोर्सिस नू इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम। लास्ट क्लास भी पढ़ लिया सीगा, पढ़िया सी ना, ठीक है जी। आई चलो आई वॉन्ट, इन्होंने दोनों कोई डिफरेंस दस सकता जी? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, ठीक है। दोवें सही ने, ठीक है, बट व्हाट्स द डिफरेंस? या फिर सिर्फ नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है? तो इन्हों के यही फर्क है जी कि टू का मतलब डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर यह आई है, अगर यह यू है तो यदा मतलब पहले का मतलब तुसीं उहदे कोल जा रहे हो गल करन, ठीक है। तो यू आर सबॉर्डीनेट हेयर, तुसीं इनफीरियर हो, सुपीरियर है, तुसीं उहदे कोल जा रहे हो, तुहानूं लोड़ है, ठीक है। लेकिन विद का मतलब की हुंदा? दोवां दी इंगेजमेंट इक्वल है, ये आई है, ये यू है, तो दोवां नूं लोड़ है जी, ठीक है। दोवें बच्चा ले आएंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप क्लीयर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखियो, ये कोई गलती है या नहीं। अनिकेत जी फ्रॉम दिस बुक तो इन दिस बुक के दोवें सही हो सकते हैं लेकिन दोवां दे विच फर्क पै जाएगा मीनिंग का, ठीक है। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे कि ऑफ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सीगा, 2 आएगा, ठीक है जी। आप ये क्वेश्चन हुणी पढ़ के हटे हैं कि की टू समथिंग, ना कि की टू की ऑफ या की फ्रॉम,
ठीक है जी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी पाया ये भी डिस्कस कर लेने। व्हाट वाज द रीजन ब्लैंक कमिंग लेट नास्ट लाइट टू ऑफ फॉर नन ऑफ दीज। तो आंसर करो जी फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, देखो बहुत बार समझाया। देखो पता की है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਤਾ, ठीक है, लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ रिवाइज नहीं करोगे तो देखो ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट है जी रिवाइज करा करो। मैं एटलीस्ट खरबा बार कराती जी ये चीज़, इनफाइनाइट टाइम्स मैं आह चीज़ दस चुकिया जी यूट्यूब ते क्लासेस च, ठीक है, बहुत बार दस चुकिया। तो किसी भी रीजन ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए आप फॉर द यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस करके आंसर फॉर आऊगा। आई एम सॉरी दिस लॉस, ठीक है। तो ये लॉस है जी, ठीक है। लॉस ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉस एक रीजन है, तो रीजन ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए आप किहदा यूज़ करते हैं जी फॉर। तो वेरी सिंपल, तो रीजन के नाल आप बिहाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन रीजन के नाल आप ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो इन्नी गल्लां क्लीयर ने भाई। जो भी कोर्स वोर्स की फीसिस है वो सारा कुछ बता दिया है सर, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी अपन, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, अंशु लुक्ड एट हिज वॉच एंड एज पार्थ टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट हिज हॉलीडे इन आस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इन्होंने 4 फ्रेजल वर्ब्स दिते हुए हैं जी। इन्होंने की कहा है भी जी चीज़ आप अंडरलाइन की है या फिर रेड लाइन के लिखी हुई है, तो यदा मीनिंग दसना है फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर। वेंट आफ्टर, हेल्ड फोर्थ, गॉट ऑफ, पुश्ड ओवर, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी अज के लैक्चर के कि इन्हों के रिगार्डिंग जोड़े भी फ्रेजल वर्ब्स होंगे ने आप वो सारे डिस्कस करिए। गो वर्ब का फ्रेजल वर्ब, हेल्ड वर्ब का फ्रेजल वर्ब, गॉट गेट वर्ब का फ्रेजल वर्ब एंड पुश वर्ब का फ्रेजल वर्ब्स जोड़े भी इंपॉर्टेंट ने। अगर तुसी देखोगे गेट तो इन्ने ज़्यादा ने कि कदे याद हो नहीं सकते, मैनू भी नहीं याद होने टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, पॉसिबल नहीं। लेकिन जो जनरली रिपीट हो चुके हैं, जो बार बार फ्रीकुएंटली आते रहते हैं, तो आप उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश करांगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर तो शायद तुहानू सबनों पता चल गया होगा। ठीक, हुण तुसी ध्यान नाल देखो कि आप और की है बी है, ठीक है। तो इसका आंसर जोड़ा है हेल्ड फोर्थ। हेल्ड फोर्थ का मतलब होंगे कि किसी चीज़ को खिंची जाना, खिंची जाना, खिंची जाना, उन्होंने लमका देना, ठीक है। टू टॉक, नोट करी चलो जो भी मैं लिखा हुआ, ठीक है। प्लीज़ कीप राइटिंग, कापी पेन नाल रखनी है जी। थोड़े दिन पहला यह एक क्वेश्चन के कराया सी, जल्दी तो मैंने वो वर्ड दस दो कि देखा किन्ने के याद ने तुहानू। TDS वर्ड कराया सी या नहीं कराया सी? जो भी आप किसी एडजेक्टिव तो बाद LOI लगा दें वो एडवर्ब बन जाता है। ये भी कराता है नहीं कराता? मैं लिखा नाइस, नाइस एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी। ये की लगा दोगे LOI, की बन जाऊगा नाइसली, नाइसली एडवर्ब बन जाऊगा जी, ठीक है। मैं क्या नीट, की बन गया जी नीटली। मैं क्या केयरफुली, केयरफुल, की बन गया केयरफुली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। ऑफुल, ऑफुली, ठीक है। तो सेम वे TDS, TDSली। TDS वर्ड आप एक क्वेश्चन के पढ़िया सी, केड़ा क्वेश्चन सी, जल्दी देने कमेंट करके दसो वो वर्ड दस दो मैनू। वेरी गुड करणवीर, वेरी गुड। टीडियम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ ठीक है, कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होगी, एंटरटेनिंग नहीं है, फैसिनेटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो आप एक वर्ड पढ़िया सी टीडियम, ठीक है जी। तो थोड़ा होर भी सिनोनिम दसिया सी TDS, TDSली। तो हेल्ड फोर्थ का मतलब की है टू टॉक TDSली, खिंची जाना गल नूं, इहदे लई जिहड़ी गल बोरिंग हो जाती है, ठीक है जी। हुण आपां स्टार्ट करते हैं अज दे जिहड़े फ्रेजल वर्ब्स ने, दैट इज़ वेंट। वेंट तो आप सब तो पहले शुरू करांगे गो तो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं आपां गो तो। गो का सब तो पहला है फ्रेजल वर्ब गो एट, ठीक है जी। गो एट सब तो पहला फ्रेजल वर्ब है, नोट करते जाइए प्लीज, पहले लिख लो गो एट। द फैक्ट ऑफ बीइंग बोरिंग, वेरी गल, वेरी नाइस। बोर्डम भी आप एक वर्ड पढ़िया सी, बोर्डम नूं भी यही कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड।
चलो, गो एट द मीनिंग हुंदा है टू गेट एट, नोट करी चलो, ठीक है जी। गेट एट दा पहला मीनिंग हुंदा है टू अटैक, डिफेक्ट, चलो ठीक है जी, ठीक है, नोट कर लिया। गो एट द मीनिंग हुंदा है जी टू गेट एट, मतलब दीज बोथ आर सिनोनिम्स, एंड गेट एट दा पहला मीनिंग हुंदा है टू अटैक, होर अगे डिफाइन कर देना टू गेन एक्सेस, ठीक है, समझ गए। अटैक करना ते अटैक करने का कारण की है, एक्सेस मिल जाए तुहानूं उस इंसान का, ठीक है। थोड़ी लड़ाई होगी किसी नाल, ना ही होवे, किसी इंसान की किसी इंसान नाल लड़ाई होगी, ठीक है, ए दी बी नाल लड़ाई होगी, बी ने ए दा फोन खोलिया, ठीक है, तो हुण ए ने बी नूं दोबारा अटैक किया, उहदी जेब च या किते भी उन्हें बैग च अपने फोन पा लिया, ठीक है, तो उन्होंने उहदा एक्सेस चाहिए, तो उस केस दे विच आपां यूज कर सकते, ठीक है। ही ट्राइड टू गेट एट मी, ठीक है जी। दूसरा मीनिंग टू क्रिटिसाइज, कीप नोटिंग। सेकंड मीनिंग इज क्रिटिसाइज करना, किदा, गेट एट दा, ठीक है, एक गो एट दा नहीं, ये गेट एट दा, ठीक है। गेट एट दा तुम दस रहे हैं क्रिटिसाइज करना, ठीक है। दे कीप गेटिंग एट मी, आई डोंट नो what wrong I have done, मतलब सारा दिन मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पता नहीं क्या गलती कर दी ऐसी मैंने, ठीक है जी। तो दो मीनिंग समझ आ गए, कोई दिक्कत, ठीक, नोट कर रहे हो भाई, यस नो दस दो, ठीक है। तो डिटेल च ही पढ़ना ना, तो मैं आज बहुत सारे फ्रेजल वर्ब लैके आया जी, ठीक है, तो आप फ्रेजल वर्ब्स कवर करांगे आज। नेक्स्ट, ठीक है, गो आफ्टर, ठीक है। गो आफ्टर का मीनिंग होंगे टू रन आफ्टर एंड फॉलो, बिल्कुल जी बिल्कुल करो। ही वेंट एट हिज टीम टू विन द मैच, देखो कंटेक्सट और बहुत वेग है ना, तो उन्होंने उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्हें उन्होंने की किया, ठीक है। The police men went after the burglars, but they couldn't catch them, ठीक है। बर्गलर का मतलब की होंगे a man who broke into the house, ब्रेक सीख लो, ठीक है। चोरी करने मोटिव चाहे हो पंजाबी लिख लो, ठीक है ना, कौन लिखो, चोर नूं कहंदे ने जी, ठीक है, अंग्रेजी च। थीफ भी कह सकते हो, थोड़ा स्टाइलिश वर्ड यूज करना था, बर्गलर यूज कर लो, बर्गलर, ठीक है जी। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होंगे, फ्रेजल वर्ब ये भी याद आ गया बिच, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब होंगे टू एंटर बाय फोर्स, ठीक है। गो आफ्टर मीनिंग क्लियर हो गया जी।
ऐप विच बात करांगे जी। पहला जो करवा रहे हैं इन्हों नोट करो, अपना 100% इस क्लास च दो, ठीक है जी। मैं भी दे रहा, तुसी भी दो, नोटेड। चलो अगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि तुसी सबने लिख लिया होएगा जी, ठीक है जी। तो ठीक है, गो आफ्टर मीनिंग समझ आ गया जी। किसी के पिछे भजना तो उन्होंने फॉलो करना, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज गो बाय। पहला मीनिंग है जी टू पास इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है। थिंग्स विल गेट easier as time goes by। चलो, as time will go by। सेंटेंस सही लिखे गलत लिखे, जल्दी देने कमेंट करके दस्यो। थिंग्स विल गेट ईजियर एज टाइम विल गेट गो बाय। ठीक है जी, थोड़ा समझना चाहिए कि ये कंपलैक्स सेंटेंस है। कंपलैक्स सेंटेंस के विच एक आ वाली क्लॉज है जी, एक आ वाली क्लॉज है जी। ए वाली क्लॉज अपनी मेन क्लॉज है, ए वाली क्लॉज अपनी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज के विच की लिखा है, विल लिखा हुआ है, तो आप सबॉर्डिनेट क्लॉज के विच विल का यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी, अगर मैं विल नू रिमूव करदा ताकि ये सेंटेंस सही हो जाऊगा। इस कंसैप्ट के उपर पी ट्रिपल एस बी का फेवरेट कंसैप्ट है, ये उपर वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता, ठीक है जी। हुण विल नू रिमूव करता ता भी सेंटेंस गलत हो रहा है, क्योंकि टाइम के नाल आपां नूं की लिखना पऊगा, गोज, ठीक है जी। चलो, पहला मीनिंग हो गया जी। दूसरा मीनिंग टू जज। यू कांट गो बाय देयर अपीयरेंसेस। मतलब आप किसी के पहरावे से उसको जज नहीं कर सकते, है ना। दूसरा मीनिंग हो गया जी, वेरी गुड। चलो तीसरे मीनिंग पे आ जाते हैं जी। थर्ड मीनिंग टू बी गाइडेड बाय। मतलब ये आपको गाइड करेगा, ठीक है। इट इज अ गुड रूल या रोड टू गो बाय। मतलब ये रूल आपको गाइड करेगा या आपको हेल्प करेगा कि कैसे इन चीज़ों को परफॉर्म करना है, ठीक है जी। तो तीन मीनिंग ने जी गो बाय दे। पहला मीनिंग केड़ा जी, टाइम नू पास करना। दूसरा मीनिंग केड़ा जी, जज करना। तीसरा मीनिंग केड़ा जी, गाइड करना, ठीक है। तो तीनों के आप सेंटेंस भी कर लेने जी। रिवीजन आप चलो अगे करांगे, इकट्ठी कर लांगे जी। टॉपिक नेम नहीं है, दिस इज़ आर PYQ बुक एंड वी आर कवरिंग इट्स सोल्यूशंस। एंड 18वीं क्लास है जी ये, ठीक है। एंड ये 68वां क्वेश्चन कर रहे हैं जी। 68वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गो इनटू। पहला मीनिंग है टू एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन से नहीं समझ आया, एक और वर्ड बताता हूं, टू इन्वेस्टिगेट
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਫਾਸਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। We would need a good liar to go into this matter। ठीक है जी, एक चंगे लायर की लोड़ पऊगी अगर ये मैटर ਨੂੰ एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ वेरी गुड। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੋ ਓਵਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਗੋ ਥਰੂ, ठीक है। कापी पई ना रह जाए सर, फ्रेजल वर्ब से PDF रुलदियाँ पईयां ने, इनू रिवाइज कर लियो जी। आप इन्नी मेहनत भी कर रहे हैं है ना, तो वेरी गुड। थोनों दो होर दसते जी। एक होर फ्रेजल वर्ब हुंदा दैट इज चेकआउट। रीसेंटली कितने न्यूज़ च पढ़िया सी, कितने पढ़िया मैनूं याद नहीं है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू फाउंड टू बी फाउंड ट्रू आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन। The story couldn't be checked out. It was merely a made up one। ठीक है, मेड अप का मतलब क्या है? कुकड अप। कुकड अप का मतलब की है जो पकाई हुई है। ठीक है, जो हाइपोथेटिकल है, सच नहीं है। ठीक है जी। तो जी थोड़ी स्टोरी है ना, ये इन्वेस्टिगेशन जो फेल हो गई तो ये सच्ची नहीं पाई गई, तो और आप चेकआउट का यूज़ कर लिया। ठीक है जी, चलो आ हो गया गो इनटू। गो थ्रू तो पहला गो ओवर लिखा जी, OVER। ठीक है, चलो आगे चलिए जी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नेक्स्ट इज गो डाउन। गो डाउन की है जी, गो ओवर। हाँ जी बिल्कुल सही। चलो एक सब तो पहला बेसिक मीनिंग है गो डाउन का। जिवें मैं कहा द प्राइस ऑफ ऑयल वेंट डाउन in May, but it came, but it went up thereafter.
ठीक है जी। तो वेंट डाउन का मतलब की है टू फॉल। और अब आपको लास्ट क्लास में इसका मीनिंग समझाया था कि ये दोनों वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। और वेंट अब द मतलब की होगा जी, ऑप्शंस आपके सामने ए और बी। ठीक है जी। तो जिमें इन्होंने दोवां दे विच डिफरेंस है उमें ही इन्होंने दोवां दे विच डिफरेंस है, ये तुसी अपने आप पढ़ लियो जी। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गो ऑफ। गो ऑफ द पहला मीनिंग है जी टू बी फायर्ड। द गन went off by accident। दे ट्राइड। चलो ठीक है जी। और इवेंट ऑफ द मतलब की है फायर होगी गन बंदूक, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड एक्सप्लोड। एक्सप्लोड तो फ्रेजल वर्ब याद रखना है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब भी एक्सप्लोड होता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। वेरी गुड जी। हुण एक फर्क है इन्हां दोवां दे विच जो अक्सर मैनूं लगदा कि बहुत रेयर ही किसी नूं पता हुंदा या फिर समझाया जाता क्लासेस दे विच। एक्सप्लोड ते ब्लो अप दे विच, ठीक है। जिहड़ा ब्लो अप है ये तुहाडा डूइंग भी है, ये तुहाडा हैपनिंग भी है, ठीक है। डूइंग हैपनिंग आई होप तुहानूं पता होगा। जिवें मैं लिखा किल तो किल ये मारना ये डूइंग हो गया, मैं लिखा डाई तो ये डाई की हो गया हैपनिंग हो गया, ठीक है। तो डूइंग का मतलब जो परपजली डेलीबरेटली परफॉर्म किया जा रहा है, किसी डूअर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। हैपनिंग का मतलब नो बडी इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन, इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑटोमैटिकली, ठीक है जी। जिवें कहा बारिश का होना तो जो बारिश का होना है डूइंग है हैपनिंग है, हैपनिंग है। सूरज का चमकना, ठीक है, तो वो जो शाइन है हैपनिंग है डूइंग है हैपनिंग है, ठीक है। आइस का पिघलना मेल्ट। तो हुण जिहड़ी कुछ वर्ब्स तो यह होंदियां ने वो हैपनिंग डूइंग होंदियां ने, लेकिन कुछ वर्ब्स यह होंदियां ने वो डूइंग और हैपनिंग दोवें होंदियां ने। जिवें मैं कहां स्टॉप, हुण स्टॉप का मतलब रोकना या रुकना दोवें हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहां कि मैं ये लैक्चर रोकता दैट इज़ डूइंग, अगर मैं कहां बारिश बंद होगी, ठीक है, दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सेम वे जिहड़ा ब्लो अप है यदा मतलब एक्सप्लोड, यदा मतलब उड़ाना या उड़ना दोवें हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उड़ाना का मतलब डूइंग, उड़ना मतलब हैपनिंग, ठीक है। लेकिन जिहड़ा ये एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड वर्ब हैपनिंग है सिर्फ, नोट कर लो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा जी इसको, ठीक है, समझ आ गया। मैं सोचा से भी एक क्वेश्चन तक करांगे, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ही नहीं हो रहा। चलो
सोचते तो बहुत कुछ हैं सर। ठीक है जी, इन्ना भाई समझ आ गया? पूछो क्वेश्चन। चलो केड़ा सेंटेंस सही है केड़ा गलत है? पहला सेंटेंस सही गलत? चलो घर से फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, अब जल्दी से बताओ। पहला सेंटेंस सही गलत? ठीक है, समझ आ गया। देखो मैं थोड़ा क्या एक्सप्लोर जो हैपनिंग है, ਜਿਹੜੀ वर्ब हैपनिंग होंगी है वो ट्रांसटिव होगी या इंट्रांसटिव होगी? वो इंट्रांसटिव होगी। अगर वो वर्ब इंट्रांसटिव होगी तो मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। FOB का मतलब होंगे फुट ओवर ब्रिज। ठीक है, रेलवे स्टेशन से आप मतलब मैट्रो सिटीज या वड्डे सिटीज होंगे ना, तो एक आप अक्रॉस जाना होंगे रोड दे, तो उन्होंने कहते हैं फुट ओवर ब्रिज। ठीक है जी, तो हुण ये ऑब्जेक्ट लिखा है, तो अगर यदा ऑब्जेक्ट लिखा तो जी वर्ब और ट्रांसटिव होनी चाहिए, इंट्रांसटिव ट्रांसटिव। लेकिन एक्सप्लोर की है हैपनिंग, हैपनिंग वर्ब ट्रांसटिव होंगी है इंट्रांसटिव होंगी है? इंट्रांसटिव होंगी है, इस करके गलत हो गया। ठीक है जी, द प्लेन ब्लू अप इन मिड एयर। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है जी, तो यह ब्लू अप है, सही हो गया। फॉर्चुनेटली द हाउस वॉज एम्प्टी व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ठीक है जी, सही है गलत? सही है। ठीक है, बम फट गया, तो ये हैपनिंग है, किसी ने फोड़िया नहीं है, फट गया। ठीक है, तो इतों अपन ये समझ आ गया ये हैपनिंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सही है जी। पहला सेंटेंस गलत सीगा। ठीक है जी, आई होप कि तुहानू ये चीज़ समझ आ गई होगी। गो ऑफ समझ आ गया जी? ठीक है जी, चलो नैक्सट आप सेंटेंस करते हैं जी इस पर। ठीक है, सेकंड मीनिंग पहला हो गया जी। सेकंड मीनिंग, टू हैपन समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, किसी तरीके नाल कुछ होना। द क्लास, चलो द डेमो क्लास वेंट ऑफ वेल। ठीक है, पूरा थोड़ा मीनिंग समझ आ जाएगा। द डेमो क्लास वेंट ऑफ वेल, वेल का मतलब इन्हें ये दसता, और तो इन्होंने क्या भी किसी तरीके नाल होना, वो तरीका मैंशन नहीं किया। जनरली मैं जिन्ने भी सेंटेंसिस अज तक पढ़े ने वो वेल दे नाल ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वेल नाल ही ज़्यादा यूज होंगे जी। तो वेंट ऑफ वेल का मतलब की है कि द डेमो वॉज, इट वॉज अ सक्सेस। ठीक है, किसी ने और तक कोई दिक्कत हो पूछो। हाँ बिल्कुल सी, द जर्नी वेंट ऑफ एज प्लान, बिल्कुल सी, जिमें आप प्लान की सी उवें ही चलेगी। जिमें स्टूडेंट ने लिखे, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा जी। ठीक है, तो तुम एवं भी कर सकते। ठीक है, तो गो ऑफ खत्म हो गया जी। गेट ऑफ द मीनिंग आप बाद च करांगे, गेट ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। नैक्सट चलते हैं जी गो इनटू, ये तो कर लिया आप। चलो
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੋ ਓਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋ ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਗੋ ਇਨਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋ ਥਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ, ठीक है। जनरली किसी पर्टिकुलर वे, ठीक है, मैंने वही बताया कि मैंने कोई बैड पढ़ा नहीं है अब तक। ठीक है, हुन जिहड़ा गो ओवर है तो गो इनटू तो गो ओवर है, दोवां दा मतलब एग्जामिन करना है, लेकिन दोवां च एक छोटा जिहा फर्क है, ठीक है। इसदा मतलब भी एग्जामिन है तो लिख सकते हो टू एग्जामिन ठीक है। यू मस्ट गो ओवर दीज बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट ही कहते हैं इन्होंने, बही खाता है कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो यह इस कंटैक्सट दे विच ज़्यादा यूज़ होंदा, ठीक है। तो जिहड़ा लुक इनटू है या गो इनटू है, यह जिहड़ा पुलिस वाला मैटर होंदा उन्हां दे विच ज़्यादा यूज़ होंदा, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। नैक्सट इज गो थ्रू। बिल्कुल जी, मतलब तुसीं लिख सकते हो, ब्रैकेट च लिख लो अकाउंट्स, ठीक है। लास्ट है जी अपना गो थ्रू। थ्रू प्रेपोजिशन तुहानूं मैं सिखाई सीगी, इहदा मतलब हुंदा इनसाइड प्लस आउटसाइड, ठीक है। तो इहदा मतलब किसी चीज़ इन होना तो किसी चीज़ तो बाहर जाना, ठीक है। पहला मीनिंग इहदा टू सफ़र, शी वेंट थ्रू अलॉट, इसका मतलब की है शी सफर्ड अलॉट। हाँ, डिस्कस इन डिटेल, हाँ वही है ना। इसका मतलब भी होंगे गो थ्रू का मतलब होंगे कि एग्जामिन करना किसी चीज़, गो थ्रू दीज फाइल्स, अनिकेत ने लिखा माई लाइफ इज़ गोइंग थ्रू अ टेरिबल फेज, बिल्कुल सही लिखा है जी, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, सच तो नहीं पता होगा। हाँ, थॉरोली उत्थों ही बनता है जी, थॉरो या थ्रू जी वर्ब है ना, ये जो प्रेपोजिशन है इसका मतलब यही है इनसाइड प्लस आउटसाइड, ठीक है जी। दूसरा मीनिंग मैं तुहानूं दस ही दिता, दैट इज़ टू एग्जामिन, ठीक। चलो एक लास्ट से जो मीनिंग सब तो ज़्यादा कॉमन मीनिंग है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने लगता वो मीनिंग, वो तो आप होर भी बहुत कुछ सीखांगे, तो या तो आप उत्थे डिस्कस कर लेंगे, चलो और ही कर लें। टू गेट एक्सेप्टेड और कंप्लीटेड ऑफिशियली, आप अगे एक होर इन नाल करांगे, फिर तुहानूं ज़्यादा डिटेल्स क्लीयर हो जाएगा। किसी चीज़ की कंप्लीशन हो जानी है, किसी चीज़ का सक्सैस हासिल हो जाना, ठीक है। जिवें कोई डील है, ठीक है, द डील वेंट थ्रू, ठीक है। जिवें PW है, PW ने 8,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है, ठीक है। तो हिज डील वेंट थ्रू, तो इसका मतलब की है ऑफिशियली वो कंप्लीट हो गई या सक्सैसफुल होगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट की हो जाएगा जी फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब की है टू फेल, नॉट टू गेट कंप्लीटेड। द डील फेल थ्रू, जिमें आप लिखा गो थ्रू,
उमें ही आप यूज कर सकते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब की होंगे टू पास। इफ यू वर्क हार्ड you can get through the exam। जो भी डील्स वगैरह होंगे जनरली ये यूज होंगे जी। और तक क्लियर हो गया? ठीक है, गो थ्रू, गेट थ्रू, पुट थ्रू, फॉल थ्रू, ऑल दीज आर रिलेटेड टू इधर सक्सेस और फेलियर। ठीक है जी, गो थ्रू कर लिया, गेट थ्रू कर लिया, फॉल थ्रू कर लिया, पुट थ्रू का मीनिंग ये होंगे टू कंप्लीट एंड गेट समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग एंड गेट इट सक्सेसफुल। Make it successful। ठीक है, द डील पुट थ्रू सक्सेसफुली। ठीक है, तब पुट थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब बस की है भी तुसी किसी चीज़ को कंप्लीट करना। ये थोड़ा सा मीनिंग ऐड हो गया, इन्ना तो थोड़ा याद करना ही पैना। ठीक है, तो बस थोड़ा याद रहे, ये बहुत हैल्प करते हैं जी ये चीज़ा। ठीक है, अगे जाके पहले एक बार आप कर लिए, फिर मैं थोड़ा प्रेपोजिशनल के थ्रू फ्रेजल वर्ब कराने शुरू कर दूंगा अगे जाके। ठीक है, जिमें थ्रू के थ्रू करवाता अज। ठीक है, फिर किसी दिन मैं थोड़ा ऑफ के थ्रू करा दूंगा सारे। पुट थ्रू का मतलब की होंगे है, टेक ऑफ का मतलब की होंगे है, स्विच ऑफ का मतलब की होंगे है। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब की होंगे है। फिर किसी दिन थोड़ा आउट दे करा दूंगा, किसी दिन थोड़ा अवे दे करा दूंगा, फिर आप एवं शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आप एवं कर लिए। सेंटेंस पढ़ लो जी। ठीक है, द मैन इन द वाइट कोट ट्राई टू गेट एट मी, मतलब उन्हें अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, टू गेन एक्सेस। ही कीप्स गेटिंग एट मी एंड आई रियली डोंट नो, ये तो मैं लिखा इसी सेंटेंस। ठीक है, तो यदा मतलब की है बार बार क्रिटिसाइज करी जाना। ठीक है, गो आफ्टर, ही वेंट आफ्टर द बर्गलर्स, ये भी मैं सेंटेंस लिखा सी। तो यदा मतलब भजना ते फॉलो करना। ठीक है, गो बाय, थिंग्स विल गेट ईजियर एज टाइम गोज बाय, मतलब की है टाइम का पास होना। गो बाय, यू कैन नॉट ऑलवेज गो बाय द अपीयरेंसेस। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब किसी जज करना। ठीक है, इट इज़ अ गुड रूल टू गो बाय, ਇਹਦਾ मतलब किसी टू बी गाइडेड बाय। ठीक है, गो इन टू का मतलब की सीगा, ही प्रॉमिस टू गो इन टू द मैटर, मतलब की है लुक इन टू इन्वेस्टिगेट करना। गो डाउन का मतलब की है द प्राइसेज ऑफ द ऑयल आर गोइंग डाउन, नीचे जा रहे हैं। गो ऑफ का मतलब की द गन वेंट ऑफ बाय द एक्सीडेंट। ठीक है, टू बी फायर्ड, द बॉम्ब वेंट ऑफ इन अ क्राउडेड मार्केट, ਇਹਦਾ मतलब की है टू एक्सप्लोड। गो ओवर द ऑडिटर वेंट ओवर द बैलेंस शीट, मतलब की है एग्जामिन करना थॉरली। गो थ्रू, द पुअर वूमेन हैज़ गोन थ्रू मच, मतलब उन्हें बहुत सफ़र किया जी। गो थ्रू, आई मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द अकाउंट्स, मतलब एग्जामिन करना। गो थ्रू, द डील डिडंट गो थ्रू, मतलब द डील वॉज अनसक्सेसफुल। कोई दिक्कत है तो पूछो। सेम वे मैं होर भी बहुत लेके आया सी जी। ठीक है, मैं सोचा सारे करांगे, लेकिन करो फोन आ गया जी, कहते सानू भी टाइम दे दे भाई।
क्वेश्चन लैके आए तुहाडे लई, ट्राई करो। हाँ जी, चैकआउट का मतलब इसी का इन्वेस्टिगेशन तो बाद स्टोरी का सच होना। स्टोरी का मतलब कोई भी रिजल्ट आया पक्ष दे विच आया, ठीक है। ट्राई करो, पहले दे विच की होगा, दूजे च की होगा, तीजे च की होगा। हैविंग वर्कड हार्ड, ठीक है जी, एक गलत है जी, ठीक है। हैविंग वर्कड हार्ड लिखा हुआ, तो ध्यान नाल पढ़ने ने ऑप्शन फर्क है भाई, ठीक है। मैं इधर आ जाना। हैविंग वर्कड हार्ड ही, ठीक है। देखो ਇਹਦਾ मतलब हार्ड वर्क किया तो उन्होंने सक्सैस मिले होगा। और हैविंग वर्कड हार्ड प्रेजेंट का कंटेक्सट है या पास्ट का कंटेक्सट है? पास्ट का, ठीक है। अच्छा, फेल थ्रू ये तो फेल हो गया, गॉट थ्रू, गेट थ्रू प्रेजेंट हो गया, तो पहले दे विच बी ऑप्शन आ जाऊगा, ठीक है जी। डिस्पाइट हैविंग वर्कड हार्ड, डिस्पाइट का मतलब मैं थोड़ा समझा चुके हैं जी। इंस्पाइट समझाता, डिस्पाइट समझाता, इंस्पाइट ऑफ समझाता, डिस्पाइट समझाता, ऑल दो समझाता, दो समझाता, रिगार्डलेस समझाता, नन ऑफ द लेस समझाता, नेवर द लेस समझाता, ठीक है। तो ये वर्ड जनरली यूज होंगे ने जी। तो डिस्पाइट का मतलब कि हार्ड वर्क किया फिर भी फेल हो गया, इसका मतलब तो यही है। तो यह मतलब ये आ जाऊगा ए ऑप्शन, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन, आई ट्राई टू कॉल हिम बट कुडंट। हाँ, मतलब देखो कुड नॉट लिखा है तो उरे पास लिखना पऊगा या फेल लिखना पऊ, उरे तो पास ही लिखना पऊगा। तो मतलब उरे का फ्रेजल वर्ब भी यूज होगा, पास वाला यूज होगा। तो यह मतलब पहले तो यूज हो नहीं सकता, हूँ या तो बी होगा या सी हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जितने मैं समझदा जी वो बी ला के आएंगे, क्योंकि उन्होंने लगता है भी ये पास्ट का कंटैक्ट दिता होया, तो जल्दी जल्दी आप बी ला दें। यह जे क्वेश्चन ही अपने नंबर कटवाते हैं, यह जे क्वेश्चन करके ही आप पेपर के रहने, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि उरे की लिखा है कुडंट, मॉडल लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो जो टाइम दसना है ना क्लॉज का, वो मॉडल नहीं दसता, ये नहीं दसता कि पास्ट है। फिर तुम वर्ब तो की कराना पास्ट दस के, तो वर्ब का फिर तुम प्रेजेंट तो यूज कर लो। कोई दिक्कत है पूछो। भाई समझ आया, मज़ा आया, थोड़े ये याद रहेंगे। देखो मैं थोड़ा वर्बली दसदा, ईजीली दसदा, 5 मिनटा भी दसे जा सकते हैं। हूँ आ केड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता सी यार 5 मिनटा, ठीक है। तो अपना मोटिव यही है जी कि तुहानू कोई बार बार होर कोर्सिज ना लैने पैन। साडी मोटिव यही है जी कि PYQ थोड़ा सारा कुछ कवर कर दिए, ठीक है। बेसिक्स थोड़े क्लीयर होने चाहिए, उदों बाद असीं सारा कुछ कर देंगे जी।